नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दलवी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दुनिया में अगर ऐसे आविष्कार होते कि जो आज कल्पना जैसे लगते हैं हमें, जैसे कि बल्ब जलना, कार में घूमना, मोबाइल पर बात करना, वीडियो कॉलिंग पर बात करना, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में एक कल्पना जैसी लगती थी। लेकिन आज इंसान वो उस मुकाम तक पहुंच चुका है। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्य युग सोच के ही है। हमारी धरती कई रहस्यों से भरी पड़ी है और रहस्यों में उससे कहीं ज्यादा रहस्य समुद्र में है और समुद्र से भी कहीं ज्यादा रहस्य आकाश में है और आकाश से भी कहीं ज्यादा रहस्य अंतरिक्ष में छुपा हुआ है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य है जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है। इन रहस्यों के विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन खोज आज भी जारी है। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिसके खुलने से इंसान ही नहीं धरती का पूर्ण भविष्य बदल जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे रहस्य के बारे में। अगर ये रहस्य खुल गए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। कभी कभी दोस्तों मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि इंसान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई है, लेकिन ये जो 1900 का दौर है या 1800 का दौर है, इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने इन 100 सालों में इतनी तरक्की कर ली, जैसे कि मोबाइल पे बात करना, टीवी देखना, ये सब। आप सोचिए कि अश्मयुगीन काल में इंसान अलग था और आज का इंसान अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान बदलता जा रहा है, उसका ब्रेन बदलता जा रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमारा जेनेटिक माइंड है वो क्यों बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? तो अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, तो आने वाले 100 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले नंबर पर बात करते हैं दोस्तों हम टाइम मशीन की। समय की सीमा लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की कल्पनाएं मनुष्य करता ही रहता है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर भविष्य में या अतीत में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि अगर ये काम मशीन करे तो किस तरह से हो या फिर कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया था, तो सारे यूरोप में तहलका मच गया था। उस उपन्यास से प्रेरित होकर उसके बारे में कई कथाएं रची गई है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई गई है। हॉलीवुड में नहीं, अपने साउथ में भी कई फिल्में बनाई गई है। टाइम मशीन एक ऐसी कल्पना है कि इंसान जिसमें बैठकर अपने पूरे बॉडी के साथ, यानी कि पूरे शरीर के साथ किसी भी वक्त में जा सकता है, या फिर भविष्य में जा सकता है, या फिर भूतकाल में जा सकता है। अधिकतर साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि यह एक कल्पना ही रहेगी, यह कभी भी हकीकत नहीं बन सकेगी, क्योंकि यह एक सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान अतीत या फिर भविष्य में जाकर किसी भी चीज को किस तरह से जान सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम मशीन की कल्पना के बारे में। ये जो टाइम मशीन की कल्पना है, ये भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है कि जहाँ पर जो हमारे देवी देवता थे या फिर भगवान थे, जो ऋषि मुनि थे, वो 1 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते थे और 1 मिनट से कहीं भी आ सकते थे। ये कॉन्सेप्ट भी एक टाइम मशीन के जैसा ही था। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे कि कोई व्यक्ति ब्रह्म युग में चला गया और वो जब धरती पे वापस लौटा तो एक युग बीत गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों हमारे समय की अवधारणा। जैसे ही कोई धरती के मान में से अंतरिक्ष में जाते हैं, समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा, उसके मान से तो उसको 1 ही वर्ष लगा, लेकिन उस वक्त धरती का एक युग बीत गया। और अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह पर शायद आपको पता नहीं होगा, बुध ग्रह पर वहाँ का 88 डे का मतलब 88 दिन का 1 वर्ष होता है। तो दोस्तों, अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, यानी कि समय सबके लिए समान है। आप यूं समझिए कि धरती पर अगर 10 बज रहे होंगे तो क्या मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार धरती का टाइम अलग होता है और मंगल ग्रह की धारणा का टाइम अलग अलग होता है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। अब आप यूं समझिए कि मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई है, ए और बी। चलो हम नाम रख लेते ए और बी। एक का नाम ए, एक का नाम बी है। उनमें से एक अत्यंत तीव्र गति से हमारे सौर मंडल में जाता है और धरती पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है।
लेकिन ए के लिए भले ये सफर 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वो पूर्ति पर लौटा हो तो 10 साल बीत चुके होंगे। अब उसका भाई जो है बी, वो अब 9 वर्ष ए से छोटा हो चुका है, यानी कि 9 वर्ष ए बी से बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि ए 10 साल भविष्य में पहुंच चुका है। लेकिन जब वो धरती पर पहुंचकर उस घटनाओं को देखता है, बाकी जो घटना घट रही है, तो वो अतीत में पहुंच चुका है। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे कहना क्या है। ठीक है, और एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं। जैसे कि कोई बंदूक है और उसमें से गोली छूटी, अगर आपको उस गोली को देखना है तो आपको गोली से भी तेज भागना होगा और फिर पलटकर आपको उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह से ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाएं चीजें हो चुकी है, अब वो जहां तक पहुंच चुकी है, उन्हें आपको उनसे आगे जाकर उनको देखना होगा, तब आपको पीछे का अतीत आपको दिखाई देगा। अब एक और उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपके 10 किलोमीटर आगे से रोड बंद है, यानी कि रास्ता बंद है, और वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता और आपकी कार तेज गति से चल रही है। तो अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर जो भी होगा वो, लेकिन एक व्यक्ति अगर हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे वह सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब कि वह आपका भविष्य देख रहा है। वो देख रहा है कि आपकी कार जा रही है और सामने गड्ढा है और आपकी गाड़ी उस गड्ढे में जाने वाली है। अगर आपको किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से पता चल जाए कि आगे गड्ढा है और एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप बच जाएंगे। हमारे भारत में जो ज्योतिष है वो भी यही करते हैं, वो आपको गड्ढे की जानकारी पहले ही दे देते हैं। चलो आपके लिए और एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि आप शादी करने वाले हैं और शादी से पहले आप अपना बच्चा देखने जाते हो टाइम मशीन से, तो जब आप वहां पर जाओगे तो आपको पता चलता है कि आपका पुत्र देशद्रोही है और वो किसी की खून के जुर्म में सजा काट रहा है। तब आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप जिस लड़की से शादी करने वाले उससे शादी मत करो, या फिर आप विवाह का विचार ही त्याग दो, क्योंकि आपको सामने टाइम मशीन के द्वारा ये दिख रहा है कि आपका जो बेटा पैदा होने वाला है वो बड़ा होकर क्या करने वाला है। तो टाइम मशीन की थ्योरी यही है दोस्तों कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल जाएगा। आपने बहुत सी कहानियां भी सुनी होगी, किसी ने ब्लैक होल के जरिए टाइम मशीन से किसी युग में आ गया, किसी युग से चला गया। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूंगा दोस्तों अपने यूट्यूब पे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमर होने का रहस्य। अगर इंसान को पता चल जाए कि अमर होने की कोई टेक्नोलॉजी निकली है तो सोचिए कि क्या होगा। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला, इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया और देवता अमर हो गए। मतलब ये कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि जिससे अमर हो सके, या फिर अमृत निकलता है वहां से? अगर उस जमाने में निकलता होगा तो आज भी निकल सकता है। आप ये सोचिए कि इंसान की उम्र इस वक्त 100 साल की है, फिर भी इंसान जीने में मरने के लिए हजारों तरीके ढूंढता रहता है। तो रोग आते हैं, झगड़े होते हैं, कोई जेल में जाता है। तो अगर आप सोचिए कि इंसान की उम्र अगर अमर हो जाए इंसान, तो क्या होगा। उसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर 100 साल से ऊपर अगर इंसान जी ले तो वो सीधा अपना बोरिया बिस्तर लपेट के हिमालय चला जाएगा तपस्या करने। वो बोलेगा नहीं चाहिए दुनिया संसार बिंसार, और वहां जाने के बाद भी क्या करेगा, बोर हो जाएगा, फिर से आकर संसार में रहने लगेगा और बस यही सिलसिला चलता रहेगा। बोर हो गए, चलो हिमालय, हिमालय से आए, चलो फिर संसार करते, फिर बोर हो गए, चलो हिमालय। तो अमर करके अमर बन के करोगे क्या, ये भी तो सोचने वाली बात है। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीव का मतलब से दोस्तों अमर व्यक्ति, और अमर का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। अमर वो व्यक्ति होता है जो कभी मर नहीं सकता। ये जो 7 चिरंजीव है जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ, राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हमारे मार्कंडेश्वर ऋषि जी थे वो भी एक चिरंजीव थे। माना जाता है कि ये 7 कई वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती से बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह से वो अपनी उम्र को फ्रीज कर जीते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई कथाएं हैं कि किसी राक्षस ने देवताओं की पूजा की और वो अमर हो गए, फिर उनको हराने के लिए हमारे देवी देवताओं के पसीने छूट गए। कहा जाता है कि अमर होने के लिए कई ऐसे भी मंत्र है जिनका जप करने से आदमी
अधिक कालावधि तक जीता है। आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने से आदमी अमरता प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट इस विषय में क्या कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट है अमरता को दुनिया में लाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। बढ़ती उम्र को रोकने के लिए कई दवाई और इलाज का विकास किया जा रहा है। अब इनमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जा रहा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि अमर होने वाली किसी भी चीज को बनाना संभव है, लेकिन उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस का जो साइबेरिया जंगल है उसमें ऐसी कई औषधियाँ पाई जाती है जिसे जिंक्सिंग कहते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। कहते हैं कि चीन के लोग इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा दिन तक युवा बन के रहते हैं। अब ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन रिसर्च में मुझे ऐसा पता चला है। तो दोस्तों हमारा तीसरा थ्योरी का नाम है कि मतलब उसका अगर वैज्ञानिक पता लगा ले तो क्या ही बात हो यार। आपने शायद मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी कि अनिल कपूर वॉच पहनता है, वो बटन दबाता है, गायब हो जाता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर रियल में आ जाए तो अमर होने से ज्यादा लोग गायब होने की तमन्ना करते हैं। किस किस के माइंड में तो क्या क्या आता है, गायब होके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर अलग अलग तरह के प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन आज तक इंसान को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हिंदू धर्म के पुराणों में ऐसे कई कथाएं हैं जिनमें ऋषि मुनि और देवी देवताएं 1 मिनट में गायब हो जाते थे और कुछ ही समय में प्रकट भी हो जाते थे। हनुमान जी के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास यह विद्या थी, ऐसी गीता में लिखा गया है। जो हमारे HGL थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि इंसान ने एक ऐसी गोली बनाई कि जो खाने से इंसान कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। तो मिस्टर इंडिया घड़ी पहनते ही गायब हो जाते थे। जो हमारे हैरी पॉटर थे वो कंबल ओढ़कर गायब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है कि आदमी किसी कपड़े को पहनकर गायब हो सकता है। मतलब ऐसा कोई कपड़ा बनाएंगे वो पहन के बाद आप दिखाई नहीं दोगे किसी को। हालांकि ये तो थ्योरी है, लेकिन हो सकता है दोस्तों। आपने कभी सोचा था कि वीडियो कॉल पे हम फेस टू फेस किसी से बात कर सकेंगे, लेकिन हो रहा है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एलियंस के रहस्य की। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 साल ईसा पूर्व पहले धरती पर एलियंस उतरे थे और फिर उन्होंने इंसान के जो पुराने जमाने में सरदार हुआ करते थे उनको ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया और फिर इस तरह से उन्होंने धरती पर ऐसे कई प्रॉफिट पैदा कर दिए। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? अब साइंटिस्ट तो यही मानते हैं। हालांकि उन्होंने कभी एलियंस को देखा नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जैसे कोई और ग्रह है, उस पर हमारे जैसे इंसान रहते होंगे या फिर वो एलियंस। जैसे कि अगर हम यहाँ रह रहे, अगर दूसरे ग्रह पर कोई एलियंस रह रहा है तो वो लोग हमें एलियंस बोलेंगे, और अब वो लोग वहां रह रहे हैं तो हम उनको एलियंस बोलते हैं। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है अगर किसी और ग्रह पर इंसान बसती है तो वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। आज नहीं तो कल उनसे हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। अब ये बात मुझे नहीं पता कि ये कल कब आएगा। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि एलियंस का होने का संकेत 2025 तक पता चल सकता है, लेकिन परग्रह के जो भी इंसान है या फिर एलियंस है उनके बारे में हमें जानने के लिए कम से कम 30 से 40 साल और लगेंगे। अगर नासा का यह दावा सच साबित होता है तो सोचने वाली बात यह है कि तब क्या होगा। तो क्या यह बात सच होगी कि जैसे मानव उनके बारे में कल्पना करते हैं एलियंस ठीक वैसे ही होंगे, या फिर उनका रूप रंग अलग होगा? अगर वो सच में धरती पे आ गए या फिर हम लोग मिल गए एलियंस और हम लोग, तो हमारा और उनका व्यवहार कैसा होगा? क्या वो हम पर राज करेंगे या फिर हम उन पर राज करेंगे? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाएंगे। देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।